दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि शनि महाराज जैसे सीधे भगवान इस पृथ्वी पर नहीं है। उसका मैंने एक लॉजिकली तरीका निकाला और सोचा और मैंने अपनी समस्या का समाधान किया। हुआ ये कि कुछ समय पहले मैं अपनी समस्या से परेशान था। मैं अपने मित्र के पास गया और मित्र को बोला कि यार ये समस्या हो रही है भाई, कैसे करें। तो उसने बोला कि यार ये एक महाराज हैं जो पूजा वो अच्छा काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो तुम उनको बताओ आपका शनि भारी होगा, ऐसा हो सकता है। फिर मैं वहाँ गया, उनको बताया, उन्होंने बोला कि आपके शनि की दशा हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये पूजा करनी पड़ेगी, ये पाठ करने पड़ेंगे, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ये ठीक है। अब उन्होंने जो खर्चा और एक्सप्रेशन बताया, अभी मैंने कहा नहीं यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन हुआ क्या कि दूसरे दिन शनिवार था और मैंने दुकान खोली लगभग 7 बजे, और 7:30 बजे शनि महाराज के नाम से एक व्यक्ति आया जो टूटी फूटी बाल्टी थी और उसके अंदर तेल डला हुआ था और उसमें शनि महाराज की मूर्ति रखी हुई थी और लोग उसके ऊपर पैसे फेंक रहे थे। उसने मुझे कहा शनि महाराज के नाम से पैसा दे दो, तो मैंने उसके अंदर पैसा डाल दिया। अब आधा घंटा घंटा भर गुजरा और फिर एक लेडीज आई, शनि महाराज के नाम से पैसा दे दो। उसके पास एक छोटी सी केटली थी, उस केटली के अंदर इतना गंदा तेल था, अंदर कचरा था, दुनिया भर के सिक्के पड़े थे, और मैंने उसके अंदर भी एक पैसा और डाल दिया। लेकिन वो जब गई उसके बाद मैंने सोचा कि अरे यार, मैं शनि महाराज को लेके इतना डर रहा हूँ, इतनी समस्याओं को झेल रहा हूँ, तो शनि महाराज तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। अगर शनि महाराज को बिगाड़ना होगा तो इन लोगों का बिगाड़े जो टूटी फूटी बाल्टियों में गंदे तेल के अंदर शनि महाराज को डुबा डुबा के लोगों से पैसा मांग रहे हैं। तो शनि तो इन पे भारी होना चाहिए, मुझ पे कैसे हो सकता है। फिर मेरी लाइट लगी और मैंने अपनी समस्याओं को पॉजिटिव तरीके से सुलझाया और मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर मेरी समस्या का समाधान हुआ। तो आप ये सोचें कि जो टूटी फूटी बाल्टियों में लेकर भगवान को घूम रहे हैं, जो गंदे तेल में लेकर घूम रहे हैं, उनका तो शनि महाराज ने कभी बुरा नहीं किया, उनके ऊपर तो कोई शनि की दशा नहीं हुई, उनका तो कोई अहित नहीं हुआ। और ये शनि महाराज मेरे पे चढ़ के मेरा अहित करेंगे, तो ये जो मार्केट के अंदर बिजनेस चला रखा है ये बिल्कुल गलत है। अपने दिमाग से दूर करें और पॉजिटिवली अपनी मेहनत पर और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। शनि महाराज किसी का बुरा नहीं करते, वो तो बहुत ही सीधे और सादे हैं। हमने जब उसकी कथा पढ़ी तो पाया कि सीढ़ी के जो शनि महाराज का जो मंदिर है वहाँ पर लोगों ने पूरी मंदिर बनाने की कोशिश की, फिर भी वो मंदिर कभी नहीं बन पाया और पूरा मंदिर टूट गया। जितनी बार बार भी मंदिर बनाने की कोशिश की और वो मंदिर नहीं बन पाया, तो फिर वहाँ की कहानियाँ, लोग कहानियाँ बताते हैं कि उसको सपना आया कि मैं मंदिरों में नहीं रह सकता हूँ, मुझे खुली जगह पे रखा जाए। इसलिए वो आज भी वो जो शनि महाराज की मूर्ति है इंडिया में सबसे बड़ी, वो आज भी बिल्कुल खुली हुई है। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई मंदिर नहीं बनाया गया है। जब वहाँ पर उस मंदिर को स्थापित किया उसके पहले वो जो वो शनि महाराज की मूर्ति जो स्थापित की गई वो किसी तालाब में बह के आ रही थी और पूरा गांव उनको लेने गया तो वो मूर्ति को नहीं निकाल पाए। और फिर किसी को सपना आया कि काका बाबा की जो जोड़ी हो उसको निकालेगी, और वो दो काका बाबा जाके उस मूर्ति को लकड़ी से खींच कर ला के और वहाँ पर स्थापित कर दिया। अब देखो कितने सीधे और सरल भगवान हैं कि पूरे गांव वाले गए तो नहीं आए, और दो काका बाबा गए और उसको उस मूर्ति को उठा के लाकर उन्होंने शनि महाराज को स्थापित कर दिया। और वो शनि महाराज की जब इन लोगों ने सोचा कि नहीं मंदिर बनाया जाए, वहाँ के गांव वालों ने जब मंदिर बनाने की कोशिश की तो मंदिर 2 से 3 बार टूट गया। तो फिर किसी को सपना आया कि नहीं, मैं इस मूर्ति के अंदर मैं मंदिर की 4 दीवारी में नहीं रहूँगा, इसलिए फिर उस मूर्ति को बिल्कुल आज भी खुला रखा गया। तो इससे तय होता है कि शनि महाराज बहुत ही सीधे भगवान हैं, किसी को नहीं लगते हैं, किसी की दशा खराब नहीं कर सकते हैं। पर जीवन में एक ही बात ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी गरीब का, किसी सीधे व्यक्ति का अहित ना हो और किसी गरीब व्यक्ति की हाय आपके द्वारा नहीं ली जानी चाहिए। इतनी पूरी कोशिश करें, बाकी दुनिया में सब कुछ चलता रहेगा।